सुप्रभात बच्चों। मैं सुचेता चंदन शिवे, पुस्तकालय अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय सदन कमांड, पाठक संघ गतिविधियों के अंतर्गत आपको आज मुंशी प्रेमचंद की जीवनी, जैसे कि आज उनकी जयंती है, तो उस जयंती पे मैं मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी बताना चाहूंगी। प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 में उनका जन्म हुआ। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधि विद्वान संपादक थे। 20वीं शती के पूर्वार्ध में वे जब हिंदी के तकनीकी सुविधाएं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल है। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार अमृत राय, जिन्होंने उनको कलम के सिपाही का नाम दिया था। मैं उनकी जीवन परिचय करना चाहूंगी यहाँ पे। जीवन प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का मुंशी अजायब राय लमी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्यापन से पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिस्लिम ए होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ शरसार, मिर्जा हादी रुसवा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में वे बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका आरंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में ही हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन, राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो
जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। उन्होंने प्रारंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा न हो सका। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानते हैं, चलिए। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। यो तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 में हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में 7 नाम से प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, अय्यारी, पौराणिक, धार्मिक रचनाएं ही की जाती थी। प्रेमचंद ने हिंदी के यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वो दलित साहित्य हो या नारी साहित्य, उसकी जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती है। प्रेमचंद के लेख पहली रचना के अनुसार उनकी पहली रचना अपने मामा पर लिखा व्यंग्य थी, जो अब अनुपलब्ध है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे मुआबिद है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा हम सवाब, जिसकी हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी थी और इसके लेखक को भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी थी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानस सरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कथा सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य में उजागर हुई है। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी। कुछ महीने मर्यादा पत्रिका का संपादन भार संभाला। 6 साल तक माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया। 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया। 1932 में आरंभ में जागरण नामक का एक साप्ताहिक निकाला। उन्होंने लखनऊ में 1936 में आखिर भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की। 1934 में प्रदर्शित मजदूर नामक फिल्म की कथा भी लिखी और कंटेंट की साल भर की अवधि पूरी किए बिना ही 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस भाग आए, क्योंकि आधुनिक मुंबई का और उनसे ज्यादा वहाँ की फिल्मी दुनिया का पानी उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 में कहानियां लिखना और 1918 में सेवा सदन से उपन्यास लिखना शुरू किया। प्रेमचंद ने कुल करीब 300 कहानियां लगभग 1 दर्जन उपन्यास, कई लेख
लिखे, उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे, कुछ अनुवाद कार्य भी किया। प्रेमचंद के कई साहित्यिक कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। गोदान उनकी कालजयी रचना है। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। उन्होंने हिंदी और उर्दू में पूरे अधिकार से लिखा। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप से उर्दू में लिखी गई है, लेकिन उनका प्रकाशन हिंदी में पहले हुआ। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वे ऐसी साहित्यिक विरासत सौंप गए जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित है। कृतियाँ प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखता उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 301 कुछ अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पुस्तकों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की, लेकिन जो यश प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास कहानियों में प्राप्त हुई वह विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिंदी उर्दू भाषा दोनों में समान रूप से दिखाई देती है। चलिए उनके उपन्यास के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास ने केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर है। प्रेमचंद कथा साहित्य में उनके उपन्यासकार का आरंभ पहले होता है। उनका पहला उर्दू उपन्यास अपूर्ण असरारे माबिद उर्फ देवस्थान रहस्य उर्दू साहित्यिक आवाज एक खल्क में 8 अक्टूबर 1903 में 3 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब, जिसकी हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। चूंकि प्रेमचंद मूल रूप से उर्दू लेखक थे और उर्दू से हिंदी में आए थे, इसलिए उनके सभी आरंभिक उपन्यास भी मूल रूप से उर्दू में लिखे गए और बाद में उनका हिंदी तर्जुमा किया गया। उन्होंने सेवा सदन 1918 उपन्यास से हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया। यह मूल रूप से उन्होंने बाजारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा, लेकिन इस हिंदी रूप सेवा सदन से पहले प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने के अनुसार सेवा सदन में व्यक्त मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। इसके बाद किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम 1921 में आया। इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गोशाए अफियत नाम से तैयार हुआ और लेकिन सेवा सदन की भांति इसे पहले हिंदी में प्रकाशित किया गया। प्रेमाश्रम किसान जीवन पर लिखा हुआ हिंदी का संभवतः पहला उपन्यास है। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। इसके बाद रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में होता हुआ यह सफर गोदान 1936 तक पूर्णता को प्राप्त हुआ। रंगभूमि में प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात कर चुके थे। गोदान की हिंदी साहित्य ही नहीं विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रेमचंद की साहित्य संबंधी विचारधारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की पूर्णता प्राप्त करती है। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा बदलने
बदल देने जैसा था। सामंतवाद और पूंजीवाद के चक्र में फंसकर कथानायक होरी की मृत्यु पाठकों के जहन को झकझोर कर देती है। किसान जीवन पर अपने पिछले उपन्यासों से प्रेमाश्रम और कर्मभूमि भूमि में प्रेमचंद यथार्थ प्रस्तुति करते करते उपन्यास के अंत तक आदर्श का दामन थाम लेते। लेकिन गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है कि तब तक प्रेमचंद का आशीर्वाद से मोहभंग हो चुका था। उन यह उनकी आखिरी दौर की कहानी याद में भी देखा जा सकता है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद में उपन्यासों का मूल्य तथा भारतीय ग्रामीण जीवन था। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जो ऊंचाई प्रदान की वह पर्वती उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रही। प्रेमचंद के उपन्यास भारत और दुनिया के कई भाषाओं में अनुदित हुए, खासकर उनकी सर्वाधिक चर्चित उपन्यास गोदान। असरारे मवाबित उर्फ देवस्थान रहस्य उर्दू साप्ताहिक आवाज़े खल्क में 8 अक्टूबर 1903 में 3 से 1 फरवरी 1905 तक प्रकाशित हुए। सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमा, रंगभूमि, मनोरमा, वरदान इत्यादि। उनकी कहानी के बारे में बताते हैं अभी। उनकी अधिकतर कहानियों में निम्न मध्यम वर्ग का चित्रण है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानियों को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित कराया। उनके अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियां लिखी हैं, जिनके 3 अभी भी अप्रव्य है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न और आमतौर पर उनकी पहली प्रकाशित कहानी माना जाता है। डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के अप्रैल अंक में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देशप्रेम, इश्क़े दुनिया और हुब्बे वतन वास्तव में उनकी प्रकाशित पहली कहानी है। उनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। सोजे वतन, सप्त सरोज, नवविधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीती, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, मानस सरोवर भाग 1 व 2 और कफन। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियां मानस सरोवर शीर्षक में 8 भागों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद साहित्य के मुद्राधिकार से मुक्त होते हैं। विभिन्न संपादकों और विषय और शिल्प की विविधता है। उन्होंने मनुष्य के सभी वर्गों से लेकर पशु पक्षियों तक को अपनी कहानियों में मुख्य पात्र बनाया। उनकी कहानियों में किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों आदि की समस्याएं गंभीरता से चित्रित हुई है। उन्होंने समाज सुधार, देशप्रेम, स्वाधीनता संग्राम आदि के संबंध में कहानियां लिखी हुई है कहानी लिखी है। उनकी ऐतिहासिक कहानियां तथा प्रेम संबंध कहानियां भी काफी लोकप्रिय साबित हुई। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में से ये नाम ये ये नाम है ये नाम है पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, तावान, विध्वंस, दूध का दाम, मंत्र आदि। चलिए उनके नाटक के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद ने संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी नाटकों की रचना की। ये नाटक शिल्प
संवेदनाशील के स्तर पर अधिक अच्छे से, लेकिन उनकी कहानियां उपन्यासों से इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। चलिए इनके लेख और निबंध के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद एक संवेदनशील कथाकार ही नहीं, सजग नागरिक और अध्यापक थे। उन्होंने हंस, माधुरी, जागरण आदि पत्र पत्रिकाएं का संपादन किया। उनके हुए तत्कालीन अन्य सहभागी साहित्यिक पत्रिकाओं चांद, मर्यादा, स्वदेश आदि अपनी साहित्यिक सामाजिक चिंताओं को लेखों या निबंधों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। अमृत राय द्वारा संपादित प्रेमचंद विविध प्रसंग 3 भाग वास्तव में प्रेमचंद के लिखे का ही संकलन है। प्रेमचंद के लेख प्रकाशन संस्थान में कुछ विचार शीर्षक से भी छिपे हैं। प्रेमचंद इन मशहूर लेखों में निम्न लेख शुमार होते हैं। साहित्य विषय में कुछ विचार, हिंदू उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास जीवन में साहित्य का स्थान देती है। चलिए कुछ ट्रांसलेटेड बुक्स, दैट इज अनुवादिक। प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा, उनसे प्रभावित हुए और उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। टॉलस्टॉय की कहानियां 1923 में गाल्सवर्दी, 3 नाटकों का हड़ताल, चांद की डिबिया और न्यायालय नाम से अनुवाद किया। आजाद कथा उर्दू से रतन नाथ सरशार, पिता के पत्र पुत्री के नाम, आवाज ही हिंदी अनुवाद। आजाद कथा बहुत मशहूर हुआ। चलिए उनके बाल साहित्य के बारे में जानते हैं। विविध बाल साहित्य, राम कथा, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, दुर्गावती, प्रेमचंद, विविध प्रसंग, प्रेमचंद के विचार 3 खंडों में, संपादन मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण। मुंशी प्रेमचंद के विषय में विवाद। मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद के नाम से 7 मुंशी और कैसे जुड़ गया, इस विषय में अधिकांश लोग यही मान लेते हैं। प्रारंभ में मुंशी अध्यापक रहे। अध्यापकों को प्रायः उस समय मुंशी जी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त कार्यस्थों के नाम पहले सम्मान स्वरूप मुंशी शब्द लगाने की परंपरा भी है। संभवतः प्रेमचंद जी के नाम के साथ मुंशी शब्द जुड़कर रूढ़ हो गया है। प्रोफेसर सुखदेव सिंह के अनुसार प्रेमचंद जी ने अपने नाम को आगे मुंशी शब्द का प्रयोग स्वयं कभी नहीं किया। उनका यह भी मानना है कि मुंशी शब्द अचूक है, जिसे प्रेमचंद के प्रशंसकों ने कभी लगा दिया था। प्रेमचंद जी ने अपने नाम के आगे मुंशी शब्द का प्रयोग स्वयं कभी नहीं किया। उनका यह भी मानना है कि मुंशी शब्द सम्मान सूचक है, जिसे प्रेमचंद जी के प्रशंसकों ने कभी लगा दिया होगा। प्रामाणिक कारण का यह हंस नामक पत्र प्रेमचंद एवं कन्हैयालाल मुंशी के सह संपादन में छपा रहता है। साथ साथ प्रेमचंद का नाम इस प्रकार छपा होता था एज ए संपादक।
मुंशी प्रेमचंद हंस के संपादक प्रेमचंद तथा कन्हैयालाल मुंशी थे, परंतु कालांतर में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समझ दिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए स्वाभाविक रूप। सामान्य रूप से पाठक प्राय लेखक की कृतियां को पढ़ते हैं, नाम की सूक्ष्मता को नहीं देखा करता। आज प्रेमचंद का मुंशी अलंकरण इतना रूढ़ हो गया है कि मात्र मुंशी से ही प्रेमचंद का बोध हो जाता है तथा मुंशी न कहने से प्रेमचंद का नाम अधूरा अधूरा लगता है। चलिए, प्रेमचंद को कौन से पुरस्कार मिले। प्रेमचंद की स्मृति भारतीय डाकतार विभाग की ओर से 31 जुलाई 1980 को अपनी जन्म शताब्दी के अवसर पर और 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया और गोरखपुर के स्कूल में वे शिक्षक थे। वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई थी। इसमें बरामदे में एक भित्तिलेख है जिसकी चित्र दाहिनी ओर दिया है। यहाँ उसके संबोधित वस्तुओं का एक संग्रहालय भी है, जहाँ उनकी एक वक्ष प्रतिमा भी है। प्रेमचंद की 125वीं सालगिरह पर सरकार की ओर से घोषणा की गई कि वाराणसी से अलग गांव में प्रेमचंद के नाम पर स्मारक तथा शोध का अध्ययन किया जाएगा। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद पर लोग अनाभिज्ञ थे। यह पुस्तक 1944 में पहली बार प्रकाशित हुआ, लेकिन भारतीय संबोधित इंडिया व हसन मंजर का किया हुआ उर्दू अनुवाद था। उनकी सभी पुस्तकों से लेखन रूपांतर हुए ही है। चीनी, रूसी आदि विदेशी भाषाओं में उनकी कहानियां लोकप्रिय हुई। इसी तरीके से हमने मुंशी प्रेमचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी मीन जयंती के दिन मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर खास प्रश्नोत्तरी रखी हुई है। तो आप सबसे अनुरोध है कि बिना भूले अपना ईमेल आईडी इस्तेमाल करके मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती की 31 जुलाई पे प्रश्नोत्तरी सबमिट हुई है cyber cafe and cybercam, both the groups. So please make note and thank you. Have a nice day.